मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम्स। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लोकसभा के भी चुनाव हो गए और 2024 के जो विधानसभा के चुनाव थे महाराष्ट्र में वो भी हो गए। अब बारी है टीएमसी चुनाव की। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि इसी साल के आखिर तक का अप्रैल मई में या सितंबर अक्टूबर में टीएमसी के चुनाव हो सकते हैं, जिसको देखते हुए तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। तो आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी की। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक समय था जब कलवा मुमरा के अंदर समाजवादी पार्टी का एक अच्छा मजबूत वर्चस्व था, जिसके 5 लगभग नगर सेवक चुन के आए थे। उस टाइम पे काफी पकड़ मजबूत थी समाजवादी पार्टी की कलवा मुमरा के अंदर। फिर आखिर ऐसा कुछ क्या हो गया कि समाजवादी पार्टी की जो पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती गई। लेकिन जब से कलवा मुमरा विधानसभा की जो कमान है वो अब्दुल मन्नान शेख ने संभाली है, तब से पार्टी के अंदर एक नया जोश, एक नई फुर्ती दिखाई दे रही है। फिर चाहे वो शहर के किसी भी मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरने की बात हो, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों टोरेंट के मामले को लेकर भी मन्नान भाई ने अपनी टीम को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया था टोरेंट के खिलाफ, और अभी हाल ही के अंदर आपको याद होगा कि जिस तरीके से कौशल टेक डिपार्टमेंट के अंदर एक अधिकारी के भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था, उसको लेके भी वो काफी इन दिनों चर्चाओं में है। तो कहीं ना कहीं मन्नान भाई अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पार्टी का जो खोया हुआ वर्चस्व था उसको एक बार फिर से कायम दोबारा हासिल किया जाए। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, समाजवादी पार्टी की जो आने वाले चुनावों के अंदर क्या रणनीति होगी, किस तरीके से मनपा चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी उतरने जा रही है पूरे दमखम के साथ। इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त समाजवादी पार्टी के कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष मन्नान शेख यहाँ पे मौजूद है। तो आइए हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनकी क्या रणनीति है मनपा चुनावों को लेके। मन्नान भाई, आपका स्वागत है हमारे चैनल मुमरा टाइम्स में। सर, मेरा सबसे पहला तो ये सवाल रहेगा कि जैसे कि मैंने बताया आपने उसके अंदर कि एक टाइम था कि कलवा मुमरा के अंदर पार्टी एक मजबूत स्थिति के अंदर थी, अच्छी पकड़ थी शहर के अंदर। वो आपकी पार्टी के 5 नगर सेवक भी चुन के आए थे। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया था बीच में कि पार्टी की जो पकड़ है वो धीरे धीरे शहर में कमजोर पड़ती चली गई, और मतलब पार्टी जो शहर के मुद्दों को लेके जो जिस तरीके से उतरती थी वो ग्राउंड के ऊपर उतरती भी नजर नहीं आई लोगों को। तो आखिर क्या वजह थी, पार्टी क्यों कमजोर हो गई थी हाल पिछले दिनों, मतलब क्या बताना चाहोगे, उसका रीजन क्या था? मोहिन भाई, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने जो कहा वाकई में 2007 2010 के दशक उसमें समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत थी। उसकी कुछ वजह ये भी हो सकती है, पहले वार्ड लेवल पे इलेक्शन हुआ करता था और उसके बाद से प्रभाग हो गया, 4-4 का प्रभाग हो गया। तो प्रभाग में बड़ी पार्टियों का फायदा होता है, छोटी पार्टी या जो ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का कहीं पे किसी मोहल्ले में असर था तो किसी मोहल्ले में नहीं था। प्रभाग बनने के बाद ये हुआ। 2007 में 5 हमारे नगर सेवक थे अच्छी तरह से। और एक चीज और आपको बता दूं कि उसके पहले 2009 के पहले आवाड़ साहब के आने के पहले बेलापुर विधानसभा एक हुआ करती थी, जिसमें मुबरा और मीरा रोड से लेकर के बेलापुर तक सारी बहुत बड़ी होती है। उसमें आज 6 विधानसभा हो गई। उसमें मुबरा कलवा एक अलग विधानसभा होगी, एक छोटी विधानसभा होगी। और उसके बाद जो 2009 में आवाड़ साहब यहाँ पे आए तो हमारे जो नगर सेवक थे वो कहीं ना कहीं जाके उनसे पूरी तरह से मिल गए, पूरी तरह से वो एनसीपी में बोले या आवाड़ साहब के साथ जो है पूरी तरह से मिल गए। तो वहाँ पे हमारी पार्टी का धीरे धीरे जो है नाम खत्म हुआ, बल्कि एक तरह से अस्तित्व को बचाने की बड़ी वो आ गई थी। अब वो उसके बाद जब 2009 में इलेक्शन हुआ, 2007 के बाद 2 ही साल के बाद असेंबली का इलेक्शन हुआ, आवाड़ साहब आ गया। और आवाड़ साहब जब आ गए तो लोगों को जोड़ घटोड़ के ऐसा किया, उसमें छोटी छोटी पार्टियों को कमज़ोर होने पड़ा। और एक चीज़ और भी मैं उसमें ये नहीं कहूँगा मानने के लिए कि मैं तैयार हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप लोगों ने जो है या पार्टी ने मेहनत करना कम कर दिया था। एक मतलब जब 7 नगर सेवक 6 नगर सेवक आ गए थे, 5 नगर सेवक, तो हमारी पार्टी की भूमिका होनी चाहिए 5 से 7 होते थे। लेकिन हम बड़े दुख के साथ कहेंगे कि उसके बाद 2012 में जो हुआ उसमें हमारे थाना से एक कारपोरेटर सिर्फ आ गए थे, रामनारायण यादव, और उसके बाद वो भी दूसरी पार्टी में चले गए। तो ले देकर के हुआ कि हमारा कोई नगर सेवक जब से आज तक आया नहीं। और जब नगर सेवक नहीं है इसलिए हमारे कारपोरेशन में हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं वहाँ पे।
हम जो है और हमारे लोग भी जो थे आंदोलन वगैरह से दूर रहते थे, जो पहले के थे, और मैं पार्टी से जुड़ा हूँ तकरीबन 15-17 साल, 17-18 साल हो गया। लेकिन चूंकि मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट था, तो मैं भी खुल करके कोई विरोध या प्रदर्शन नहीं कर सकता था कि भाई दूसरी पार्टी के लोग ऑब्जेक्शन लेंगे तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी। और जब मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद मेरा अबू आसिम आदमी साहब जो मेरे नेता हैं, यहाँ के अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र प्रदेश से, उन्होंने जिम्मेदारी मुझे दी अध्यक्ष की, और तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया। तब से मैं खुल करके, और मेरे टीम मैंने टीम बना, अकेला चना बाहर नहीं फोड़। जैसे कि आपने बताया कि मतलब आपको अध्यक्ष बन के मतलब लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है ना, तो आप इस वक्त जो है पार्टी जो है अच्छी पोजीशन पे नजर आ रही है जब से आप यहाँ के अध्यक्ष बने। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि संगठन को मजबूत करने के लिए चाहे वो मुमरा हो या कलवा हो, कलवा में भी आपका एक अच्छा नेटवर्क है, वहाँ पे भी आपका संगठन है, तो आपने क्या रणनीतियाँ बनाई है, कैसे लोगों को मतलब पार्टी से जोड़ रहे हैं, उनको कैसे मतलब पार्टी में मतलब के लिए काम करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, क्या रणनीतियाँ बनाई आपने? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नवंबर 2023 में मैं अध्यक्ष की पोस्ट संभाला, और उसके पहले मैं सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ था। तो कलवा के काफी लोग जो हमारे गैर मुस्लिम हैं और मुस्लिम भी थे, मेरे उत्तर भारतीय एकता मंच से जुड़े हुए थे, तो उनको सब लोग जानते हैं, आज भी जानते हैं, मुझे बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। और राजवाल की देखिए, अब जोड़ने के लिए जो है आज जब लोगों को जोड़ने के लिए है तो भाई उनके सुख दुख में हमको साथ देना पड़ेगा। आज मैंने एक रणनीति बनाई, मैं अपने सबसे पहले कम से कम आज मेरे 50-60 लोग हैं बेचारे, 50 साथी हैं, वो मेरे में विश्वास रखते हैं, मैं उनके ऊपर विश्वास वो तो मैंने भी देखा कि जब भी आप कोई मीटिंग किसी मामले को लेके या किसी इशू के ऊपर मतलब मीटिंग वो करते अटेंड कर, तो काफी लोग मतलब आ जाते हैं आपके एक बुलावे के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की मेरे दिल में बड़ी वो है, और मैं लोगों की बड़ी दिल से इज्जत करता हूँ। अब मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, बार बार शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर वो नहीं रहे तो मेरी कोई ताकत नहीं। और जब से मैं आया तब से आपने देखा कि मैंने आंदोलन किया टोरेंट पे, अल्हम्दुलिल्लाह टोरेंट का कोई भी इशू हो मैं फोन करूंगा तो वहाँ के अधिकारी सुनते हैं। ऐसा नहीं पहले बोलते थे समाजवादी, वो नहीं देते थे, लेकिन आज कोई भी अधिकारी हो कहीं भी हमारी बात सुनने के लिए तैयार है। आपको मैं बता दूं, यहाँ वार्ड ऑफिस है, प्रभाग समिति पे हमने कई बार आंदोलन किया, धरना किया, आज वहाँ भी बात हो रही है, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे कहीं भी कोई मैटर हो, ट्रैफिक का हो कि पुलिस का हो, कि जो भी लोगों को जनता से जुड़ा हुआ सवाल है, सारे सवाल हम हल करने की कोशिश करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रहा। अभी हम आपको बता दें, परसों मेरी ऑफिस के सामने एक स्पीड ब्रेकर सामने से टूटा पड़ा था, हमने एक लेटर भी दिया था। हमने तो बोले बारिश में डामर नहीं आता, तो हम भी थोड़ा शांत हो गए थे। नहीं, परसों में रात को 10:30 बजे निकला, मेरे लोग निकले तो देखा तो एक औरत बेचारी, एक गाड़ी वाला ठोक दिया उसको, क्योंकि वहाँ क्रॉसिंग थी। हमने वीडियो बना करके सीधा वीडियो भेजा उनको, बालू पिक्चर को, जो यहाँ के सहायक आयुक्त हैं, और हमने उनको एक तरह से वार्निंग किया कि भाई अगर मंडे तक ये ब्रेकर दुरुस्त नहीं हुआ, हमने आपको लेटर दिया कई बार, तो हम मंडे को रोड बंद करेंगे। और आपको बता दूं, मुझे खुशी, हालांकि मैं उनका शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ आपके माध्यम से, कि परसों रात को मेरा 10-10:30 बजे बात हुई, 10:30 बजे वीडियो गया है, कल दोपहर को स्पीड ब्रेकर तैयार हो गया। इससे लगता है कि हमारी ताकत कहीं ना कहीं लोगों को, अधिकारियों पर दिख रही है। नहीं तो अगर ताकत नहीं रहती तो हमको बोलेगा क्या कर लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों के साथ में, चाहे स्कूल का मामला हो, म्युनिसिपैलिटी का मामला हो, चाहे उनका टैक्स का मामला हो, आपने देखा अभी पिछले दिनों हमने टैक्स को अचानक हमने धरना प्रदर्शन दे दिया, और वो लोग बोलते हैं पहली मरतबा किसी ने यहाँ पे धरना किया, आज तक कोई धरना नहीं दिया। और आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया वाले ने उसको काफी हद तक हो गया। मेरा ये बोलने का मतलब कि अन्याय के खिलाफ हम हमेशा खड़ा होते हैं। हमने वाले पिक्चर से कहा, हालांकि बिल्कुल गलत है, मैंने कहा पिक्चर साहब से मेरी बात हुई, मैंने कहा एक बिल्डिंग में 25 फ्लैट है, 25 में से 15 लोग या 10 लोगों ने पूरा टैक्स भरा हुआ है, तो 10 लोगों का क्या कसूर है जो भरे हुए हैं? आप जाके मोटर निकाल लाते हैं तो बिल्कुल सरासर गलत है। एक तो पानी जो है एसेंशियल सर्विस में आता है, पानी को रोका नहीं जा सकता। हिंदुस्तान के यहाँ पानी की भी कीमत देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप निकाल के ले, हम इसलिए निकाल के लाते हैं कि उनको प्रेशर डाल, मतलब अधिकारी अपना काम चाह रहे हैं कि जनता करे, उनका काम। हमने कहा भाई जो लोग नहीं भरते हैं उनसे अपील भी करते हैं, उनको भरना चाहिए, क्योंकि उससे सारे खर्च चलते। दूसरी बात, जो नहीं भरते हैं उनको आप सजा दो ना। तो ये बात को लेकर हमने वहाँ धरना प्रदर्शन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह जब से अभी कोई शिकायत नहीं आ रही, लोगों की नेताजी ने शिकायत आती है कि हमारे मोटर, तो ये हमारे लोगों की, हमारी जो टीम है उसकी एक ताकत है, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे समाजवादी का नाम ऊपर आ रहा है, और समाजवादी से लोग जोड़ रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, देख रहे हैं। मनन में चूंकि आप है ना समाजवादी पार्टी कलवा मुमरा के अध्यक्ष, तो आपसे ये सवाल पूछना मेरा फर्ज बनता है कि इन दिनों अगर वो शहर के मुद्दों की बात करें तो ट्रैफिक का जो मुद्दा है वो भी इस समय एक बड़ा मुद्दा बन के सामने आ रहा है। काफ़ी परेशानियां हो रही है ट्रैफिक को लेके। आप भी देखते होंगे कि खासकर
रात के समय में जब 9 बजे के बाद जिस तरीके से ट्रैफिक जाम होती है, तुम्हारा अमृत नगर से लेके सिल फाटा तक का लोग ट्रैफिक में घंटों फंस जाते हैं। मिनटों का सफ़र घंटों के अंदर तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से कई बार तो ऐसा होता है कि एम्बुलेंस भी फंस जाती है ट्रैफिक के अंदर, और यहाँ तक का जो मैयत जो ले जाया जा रहा होता वो भी काफ़ी दिक्कत होती है उन लोगों को भी। तो ऐसे में शहर में काफ़ी दिनों से जो मांग उठ रही है कि शहर में एक फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए अमृत नगर से होते हुए उसको शिमला पार्क तक का, काफ़ी लोग उसके लिए, कई पार्टियां उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए, तभी जाके ट्रैफिक का मुद्दा हल होगा। आप कैसे देखते हैं इस ट्रैफिक के मुद्दे को? क्या वाकई में फ्लाईओवर ब्रिज बनना चाहिए तभी जाके ये ट्रैफिक का जाम का जो मसला है वो ख़त्म होगा? आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल इस बात में मुत्तफिक हूँ। मैं इस बात को कि भाई सहमत हूँ कि बगैर देखो ट्रैफिक का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है। आपने ये देखा इमारत को लेके जाने में दिक्कत होती है, एम्बुलेंस फंस जाती है, और ख़ास तौर से ये कब्रिस्तान जो है अलमास से लेकर के 3 हाथ मतलब बाई ब्रिज तक इतने हाल बने हैं। ठीक है, हाल तो बनेंगे, शादियां ब्याह की, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। खासतौर से सैटरडे संडे जो कि फ्री होना है, सैटरडे संडे और सबसे ज्यादा ट्रैफिक रहती है। तो ये, और आज तक हुआ कि जब तक ये लोग ये जो है हॉकर्स हैं, हॉकर्स की वजह से जाम होता है, एक कारण बहुत बड़ा वो तो ही है। दूसरा कारण है कि वो जब गवर्नमेंट, खासतौर से विधायक जी को इसे वो देना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि हॉकर्स जोन कहीं बना के इनको हॉकर्स जोन बिल्कुल एकदम सही है आपने बात कही है कि मतलब अगर हॉकर्स की वजह से ट्रैफिक जाम होता है तो कहीं ना कहीं हॉकर्स को अगर हॉकर्स जोन बना के दे गया होता जो अब तक नहीं दिया गया, तो ये शायद ये ट्रैफिक लोग इससे इतना परेशान नहीं होते। जी बिल्कुल सही बात है। मैं आज भी मेरी मांग है आपकी तरफ कि गवर्नमेंट, महानगर पालिका, खासतौर से विधायक और कारपोरेटर तो है नहीं, ये कारपोरेटर की भी ड्यूटी थी जो यहाँ से आज 10-3 टर्म से हैं, तो उनको ये मांग करके कि हॉकर्स जोन बनना चाहिए था, न हॉकर्स जोन बनाए, न खेल का मैदान बनाए, बड़ी सारी कमियां यहाँ पे हैं। तो इस तरह से हॉकर जोन बन जाता और सख्ती के साथ इनको भाई सारे के सारे हॉकर्स वहीं जाके जमा हो, क्योंकि हॉकर जोन बनने के बाद अगर लोग यहाँ पे रहेंगे तो लोग यहीं से खरीद फरोख्त करेंगे, तो वहाँ बाजार में नहीं जाएंगे। हॉकर्स जोन बन जाए, और उसके बाद भी मैं बोलता हूँ सेकंड अल्टरनेट है कि फ्लाई ओवर ब्रिज होना चाहिए। सेकंड फ्लाई ओवर ब्रिज अगर यहाँ से, जब तक फ्लाई ओवर ब्रिज नहीं बनेगा, मानना मेरी ऐसी सोच है कि जब तक ये ट्रैफिक का मुद्दा हल होएगा ही नहीं। सही बात है। हाँ। सही बात है कि फ्लाई ओवर बन जाएगा तो वहाँ की गाड़ियाँ सीधा फ्लाई ओवर से सीधा निकल जाएंगी, और वो आज नहीं तो कल होएगा। लेकिन यहाँ के क्या होता है कि यहाँ गवर्नमेंट हो, यहाँ के सरकारी अधिकारी हैं, जो चीज आज होना चाहिए उसको 10 साल बाद लेते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन वो बहुत काफी लेट हो जाता है, तब तक फिर दूसरी समस्याएं आ जाती हैं। तो इनको ताबड़तोड़ इस पे चर्चा करके, मैंने वो शायद अजीत पवार साहब नायब जो वज़ीर आला हैं, वो इलेक्शन की पीरियड में आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं फ्लाई ओवर ब्रिज जहाँ बनाऊंगा ट्रैफिक का मसला। नजीमुल्लाह साहब ने भी कहा था। नजीमुल्लाह साहब तो ठीक है, बेचारे कहे थे, हार गए, एक अलग बात है, लेकिन उनकी सरकार है, उनको डिमांड करना चाहिए। उनके मुखिया ने खुद वादा किया था कि मैं जो है फ्लाई ओवर ब्रिज बनवाऊंगा, तो आज उनके इत्तेफाक है कि उनकी सरकार भी बन गई, जिनको लोग सोचते भी नहीं थे, सरकार बन गई। तो मैं चाहता हूँ कि माननीय अजीत पवार साहब उस पे अपने कहे हुए बात पे, प्रॉमिस पे पूरे खरे उतरें और फ्लाई ओवर ब्रिज यहाँ पे बनाने का काम करें। अच्छा मनन भाई, ये तो हो गई ट्रैफिक की समस्या पे बात, और फ्लाई ओवर ब्रिज की, हॉकर्स के ऊपर हमने भी चर्चा कर ली। अब हम आ जाते हैं ये जो इसी साल जो होने वाले मनपा चुनाव है, टीएमसी के जो चुनाव उसके ऊपर। तो आपने भी मतलब मनपा चुनाव को देखते हुए हर पार्टी रणनीति बना रही है, आपने भी कुछ रणनीति बनाई होगी मनपा चुनाव को लेके, तो क्या रणनीति बनाई आपने? क्या किस तरीके से अब लोगों के सामने मतलब जो चुनाव के अंदर जाएंगे आप, क्या मुद्दे होंगे? और दूसरा मेरा ये भी सवाल रहेगा आपसे, क्या आप भी मनपा के चुनाव लड़ना चाहते हैं? और अगर हाँ, अगर लड़ना चाहते हैं तो किस वार्ड से लड़ना चाहते हैं, वो भी आप खुलासा कीजिए। देखिए, रणनीति की जहाँ तक बात है, मैं रणनीति बना, मेरे लोग बना रहे, मेरी बातें हमारे नेता हमारे अबू आसिम आजमी साहब ने हमसे कहा है कि भाई आप लोग पूरी तैयारी करिए, हमको कॉर्पोरेशन में पूरे दमखम से उतरना है। हम जहाँ मजबूत हों वहाँ जरूर उतरेंगे। हम चाह रहे हैं कि जहाँ पे हम जीतने की पोजीशन में, जहाँ पे हम लड़ने की पोजीशन वहीं लड़ें, पूरी तरह से हम हर तरफ फैला करके लोगों का अपना ध्यान बांटने की कोशिश नहीं करेंगे। अब राजवाल की जो समस्या है, चूंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ 93 से, तो मैं पूरे मुबरा कौसा बल्कि कलवा भी कहाँ क्या समस्या है हमको अच्छी तरह से मालूम है। सबसे बड़े मसले थे यहाँ की पानी की निकासी का। एक जमाना था, आज से पहले 10 साल पहले बारिश होती तो पानी निकल जाता था। आज जबकि और आसान होना चाहिए, लेकिन ये बिल्डर लॉबी ने
यहाँ पे ऐसा अपना जमावड़ा करके बिल्डिंगें खड़ी कर दी जगह जगह, बहुत सारे नाले बंद कर दिए, बहुत सारे नाले को डाइवर्ट कर दिया गया। आज बारिश होती है, सबसे बड़ा मसला होता है पानी की निकासी का, वो बहुत बड़ा मसला है। और दूसरा उसके बाद है कि कहीं भी गली कूचे में जाइए तो सड़क बनी है, अगर रोड बनाए हैं तो साइड में बिल्कुल छोड़ दिए, फुटपाथ छोड़ दिए, वहाँ पे ठेला गाड़ी और लगा दी। मतलब ये जो हर जगह पैसे कमाने की, पैसे बचाने की, पैसे का नाजायज खर्च किए, अगर वो पास कर दिए वहाँ पे 15 फुट का है तो बनाते हैं 10 फुट। तो इसलिए रोड की भी शॉर्टेज है, कायदे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और अंदर भी पार्किंग का इतना बड़ा मसला है कि गाड़ियाँ जो कहीं भी खड़ी कर देता है, अगर यहाँ से एम्बुलेंस हो या कोई भी कभी सवाल था कि आप कितने कैंडिडेट उतारने जा रहे हैं और आप किस वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमारा जो पूरी तरह से हमारा ध्यान जो है हमने आकर्षित किया है, एक तो 29 नंबर प्रभाग, 30 नंबर और ये 33, क्योंकि इधर जो है हमारे लोग हैं, काफ़ी लोग हैं, हमारे मानने वाले लोग हैं, समाजवादी पार्टी के जाने वैसे मानने वाले पूरे मुबरा उसमें। लेकिन हम चूंकि और रेती बंदर और ये जो है संजय नगर और ये जो है शंकर मंदिर, उधर हम नहीं चाहते कि अभी तक हमारा वो नहीं, हमारा टारगेट है ये 3 प्रभाग पे। अब 3 प्रभाग में से पार्टी जो तय करेगी, हमारे नेता जो तय करेंगे, नेतृत्व कहेगा। आप किस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी मैंने पार्टी से कहा, मैंने अपनी बात कह भी थी, हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैंने कह दिया कि मैं इच्छुक हूँ इलेक्शन लड़ने के कॉर्पोरेशन में। और 30 नंबर प्रभाग जो है ये आपके चार नगर का जो इलाका है, कादर पैलेस से लेकर के मित्तल ग्राउंड के नाले तक, उधर से 4 लोग हैं, 4 लोग का पैनल है। पार्टी लागू करेगी, पार्टी अगर कहेगी तो मैं वहाँ से पूरा पैनल भी मेरी ताकत है, मैं पूरा पैनल। अच्छा मनन भाई, जिस वार्ड से आप इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो अगर मैं उस वार्ड की बात करूं कि उस वार्ड में लोगों को क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, तो क्या बताना चाहोगे? और आप चुनाव अगर लड़ते हैं और जीत के आ जाते हैं तो वो समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। कौन सी ऐसी समस्या है आपके वार्ड में? देखिए, मेरे यहाँ तो सबसे बड़ी समस्या है गंदगी की। ये जो मेरा जहाँ पे मैं कर रहा हूँ, अभी आप चला ये देख दिया, असदुल्ला खान कॉलेज है, वहाँ पे हमारे सचिव रहते हैं, सेक्रेटरी असद खान साहब, वही बिल्डिंग है, वहाँ पे दुनिया भर की गंदगी। सबसे बड़ी चीज़ है गंदगी है। और वहाँ पे जो है उन लोगों को इतना नॉइस पोल्यूशन है कि उस पर नगर सेवक या कोई अधिकारी नहीं सुनते, जबकि वहाँ के रहवासियों को बड़ी दिक्कत होती है। गंदगी है, साफ सफाई नहीं है। फिर आप चले जाइए, ये अपना सानिया हाल है, सानिया हाल के पास गटर खुला है, नाला है, बदबू आ रही है जब वहाँ पे, और ट्रैफिक इतना कि पूरा जाम, पानी बहाव के बजाय उल्टा आ रहा है। वो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे। इधर चले जाए अपना शरीफा रोड पे आके, तो देख रहे हैं वहाँ पे भी लोग इतना रश कर देते हैं कि आने जाने को दिक्कत नहीं, कोई गाड़ियाँ नहीं करती। ये अब्दुल्ला पटेल कॉलेज का रोड है, हर जगह पब्लिक इतनी करेगी, लोगों को जाने नहीं सके, तो इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करता। पानी का मसला है, आए दिन होता है कि हमारे यहाँ पानी, जितने रोड के करीब में बिल्डिंगों को ठीक है, रोड से जरा भी दूर गए तो वहाँ पानी की समस्या आती है। हमने पानी की समस्या कितना लेकर के लड़ाई लड़ी, तो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी मिली। ये सारी समस्याएं हैं। और नगर सेवक जो है यहाँ पे आज 15-15 साल से हैं, खामोश पड़े हुए हैं। उनको अपनी दिनचर्या में का है इंटरेस्ट है, उसी में है, अपना क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक से उनको कोई इंटरेस्ट नहीं। इसलिए हम पब्लिक में जाते हैं, पब्लिक से हमारा सलाम दुआ, पब्लिक से हम मिलते हैं, पब्लिक की समस्या को सुनते हैं, पब्लिक हमको अपनी समस्या बता रही है, वो हमारे दिमाग में बात आ रही है, हम उनसे कह रहे हैं कि भाई एक मरतबा आप समाजवादी को साथ दो। एक मरतबा आपने दिया था, उस मरतबा जो हमारे लोगों ने, हमारे नगर सेवकों ने काम नहीं किया, उल्टा हो जा करके दूसरी पार्टी में जम हो गए, तो उसका असर अभी तक उनको दिमाग में है। लेकिन इंशाल्लाह वो दिमाग से हम बात निकाल करके हम ये उनसे कह रहे हैं कि आप हमको समाजवादियों को एक मतलब चांस दीजिए, और ये आपका अपना बच्चा, आपका अपना भाई, आप जब चाहेंगे आपको ये बताना नहीं पड़ेगा कि हमको मिलना जुलना, जहाँ बुलाएंगे वहाँ हम आने तैयार हैं। तो इंशाल्लाह हमको कामयाबी मिलेगी, हमको पूरी उम्मीद है यहाँ की जनता से, इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये थे समाजवादी पार्टी कलवा मुमरा विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान शेख। इनसे हमने बात की, बहुत सारे इशू के ऊपर, मुमरा के मुद्दों के ऊपर भी बात की, और खासकर जो आने वाले मनपा चुनाव है 2025 के अंदर जो होने जा रहा है, उसके ऊपर भी हमने विस्तार से चर्चा की कि क्या उनकी रणनीति रहेगी, किस तरीके से मतलब वो मनपा चुनाव में अपने कैंडिडेट कितने उतारेंगे, क्या मुद्दे होंगे, इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की। मैं आपको एक बात बताना यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से याद होगा कि एक समय था जब शहर के अंदर समाजवादी पार्टी की बहुत मजबूत पकड़ हुआ करती थी। कलवा मुमरा के अंदर टोटल लगभग 5 नगर से चुन के आए थे, काफ़ी बोलबाला था शहर में पार्टी का, लेकिन फिर बीच में किन्हीं गलतियों के कारण मतलब पार्टी धीमे धीमे कमज़ोर पड़ती गई शहर के अंदर। लेकिन जब से मन्नान भाई ने पार्टी की कमान संभाली है,
1 साल का समय हो गया उनको कमान संभालते हुए। तब से ना मुमरा के अंदर समाजवादी पार्टी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जनाधार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पार्टी मजबूत होती भी नजर आ रही है। और ऐसे में ये जो मनपा का चुनाव है वो मन्नान भाई उनका कहना है कि हम ज़्यादा सीट पे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन जो खास उन्होंने 3 वार्ड का जिक्र किया है, उन 3 वार्ड में वो कैंडिडेट उतारेंगे, वो खुद भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। अब देखना ये है कि उनकी कोशिश जो है आने वाले दिनों में कितना रंग लाती है। काफ़ी मतलब उनका प्रयास चल रहा है समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए शहर के अंदर, इसके ऊपर मतलब उनकी लगातार कोशिशें जारी है। अब देखना ये है कि वो अपनी कोशिशों में कितना कामयाब होते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। कैमरामैन अबू बकर के साथ मैं मोइन शेख, मुमरा टाइम्स के लिए। थैंक यू।